सर इससे पहले अचीवर सीरीज के हमने टोटल 6 सेशंस कर लिए हैं, राइट? यस सर। क्या क्या पढ़ लिया उसमें? कंट्रीज पढ़े, इनके कैपिटल्स पढ़े, इंपॉर्टेंट लोकेशंस पढ़ी, देन हमने डेजर्ट्स पढ़े, वॉल्केनोज, ग्रासलैंड्स, कुछ आइलैंड्स, लेक्स, लेक्स। माउंटेन, आर्कीपेलागो का नाम बताना। टेरा डेल फ्यूगो, पैराडल फिगर्स, एवरीवन, Tierra del Fuego. टेरा डेल फ्यूगो। फ्यूगो, सर क्या आप मुझे उन 3 ग्रासलैंड्स का नाम बता सकते हैं जो ब्राजील में थी? कटिंगास, कैरेडस, कैंपोस। कटिंगा, कैरेडस, कैंपस, Parados Campus. सेटोस भी था। एवरीवन बताइए। Catingus Carapo Dos Campos. पहले तो सबकी वीडियोस ऑन होनी चाहिए, स्विच इट ऑन, ठीक है? गुड। सर अल्फा अल्फा ग्रासलैंड्स हम किसे कहते हैं? पैम्पर्स को अर्जेंटीना में। Pamposco. पैम्पस ट्रॉपिकल है या टेम्परेट? टेम्परेट, टेम्परेट। Temperate. Temperate. ट्रॉपिकल है या टेम्परेट? टेम्परेट, गुड। चलिए सर आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्लेट्यूस से एंड खत्म करेंगे रिवर्स के ऊपर। फाइनली आपका साउथ अमेरिका आज खत्म हो जाएगा। एम आई क्लियर? यस Yes, सर। sir. चलिए सर, क्या ये मैप आपको दिख रहा है? यस सर। सब कुछ बाद में। अर्जेंटीना कहाँ पे है Sí. सी पे। भैया? कीबोर्ड का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा चैट बॉक्स का भी। जी हाँ, सी। वेयर इज ब्राजील? ब्राजील कहाँ है सर? गुड। वेयर इज पेरू? वेयर इज पेरू? वेयर इज बोलिविया? ऑल राइट, बहुत अच्छे। सर ये आपको ब्राजील दिख रहा है? एवरीवन, क्या सर आपको ब्राजील दिख रहा है? बताइए, क्या सर आपको ब्राजील दिख रहा है? यस सर। वेरी गुड। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। सिखाऊं कहाँ पे? ब्लैंक स्लाइड नहीं है, कोई नहीं, यहां पे सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखना। सबसे पहला पॉइंट, प्लेट्यूज होते क्या है? व्हाट इज प्लेट्यू या व्हाट आर प्लेट्यूज? एनीवन? कोई बताना चाहेगा? पठार जिसे हम कहते हैं, प्लेट्यूज होते क्या है सर? सर जो प्लेन से थोड़े हाइट पे हो लेकिन माउंटेन से उसका हाइट कम हो। और सिर्फ वो ऊपर से फ्लैट होते हैं। बहुत अच्छे। जब भी आपको ये टर्म मिल जाए, ठीक है, आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है? आपके दिमाग में सर ये स्ट्रक्चर आना चाहिए। ध्यान से देखना, ठीक है? ध्यान से देखना। ये सर आपका लैंड है, ये सर आपका प्लेट्यू है, और ये क्या है सर? माउंटेन। माउंटेन है, ठीक है? सर हम इसको पढ़ने वाले हैं, क्लियर हुआ? क्या पढ़ने वाले हैं सर? इस फ्लैट टॉप को हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल सही।
नितिन ने बिल्कुल सही लिखा है, टेबल टॉप जैसा फ्लैट सरफेस वाला, हाइट पे नॉर्मल लेवल। हाँ सही है, बढ़िया। जो बच्चे इस लेक्चर को यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, क्या मैं आपसे इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि आप थोड़ा सा पार्टिसिपेशन दिखाएंगे कमेंट्स में और चीजें याद करेंगे ईमानदारी के साथ? इतना तो मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि आप कर लोगे। चलिए, क्या सर आपको क्लियर हुआ कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? राज सिंह, सामने वाली खिड़की में बाद में झांक लेना। क्या सर आपको ये क्लियर हुआ कि हम आज एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हैं? यस सर। आप सुनो Yes, ध्यान sir. से। इसमें सर आपकी दो टर्मिनोलॉजीज आएंगी, वो मैं आपको अभी लिखवा रहा हूं, ध्यान से देखना उसको। सर पहला है इंटरमॉन्टेन। क्या है सर? इंटरमॉन्टेन। सर ये इंटरमॉन्टेन क्या होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आपके जो भी प्लेट्यूस, इसको लिख लेना कहीं। होस्ट कौन है? हु इज दी होस्ट? भैया होस्ट कौन है? मोर एकेडमी। आई एम सर, ठीक है, ठीक है। चलिए, अच्छा ये मैप आप लोग को ठीक ठाक समझ में तो आ रहा है ना? मतलब लिखा हुआ समझ में आ रहा है ना? Yes. यस सर। हाँ, इस पे अभी और काम चल रहा है, पूरा हो जाएगा तो और बढ़िया लगेगा। वी आर जस्ट ट्राइंग इट। भैया जो भी आपके प्लेट्यूस, सुनना ध्यान से, चारों तरफ से या फिर सराउंडेड बाय, क्या सर? सराउंडेड बाय माउंटेन्स, ऐसे प्लेट्यूस को आप क्या कहोगे? ऐसे Intermountain प्लेट्यूस को plateau. बच्चे आप क्या कहोगे? इंटरमॉन्टेन। Intermountain plateau. जल्दी बताइए, क्या कहेंगे सर आप ऐसे प्लेट्यूस को? Intermountain plateau. इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू। सर दूसरा आपका आता है, नाम है सर इसका पिडमॉन्ट। जो आपके माउंटेन्स होते हैं, जो आपके माउंटेन्स होते हैं, इनकी सर जो फुटहिल्स होती है, क्या? फुटहिल्स। सर ये फुटहिल्स क्या होता है, सुनना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल ये माउंटेन है, इसका पैर, इसी को बच्चे आप क्या कहते हो? फुटहिल्स। यहां पर यदि आपको कोई प्लेट्यू मिल रहा है, क्या मिल रहा है? यहां पर बच्चे यदि आपको कोई प्लेट्यू मिल रहा है या इसके आसपास मिल रहा है, तो उसको आप किस कैटेगरी में डालते हो? Piedmont. पिडमॉन्ट। किस में डालते हो? पिडमेंट। पिडमॉन्ट कैटेगरी में डालते हो। क्या ये दो टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर है? Yes, sir. क्या बच्चे दो टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर है? Yes, sir. एवरीवन बताइए, Yes, sir. क्लियर है? चलो सर, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्राजील, ब्राजील के सबसे नॉर्थ वाले इलाके में आपको एक प्लेट्यू देखने को मिलेगा जिसका नाम है सर, जिसका नाम है सर, अरे पढ़ दो, मैं ही पढ़ूं अब सब कुछ। बार्बोरेमा प्लेटो। Borborema plateau. Borborema plateau. बोर्बोरेमा प्लेट्यू। क्या नाम है सर? Borborema बोर्बोरेमा plateau. प्लेट्यू। जिस प्लेट्यू के बारे में मैंने डिटेल्स मेंशन की हैं, उस प्लेट्यू से, उन डिटेल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। जहां पर डिटेल्स नहीं है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ उसका नाम और उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट। सर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? क्या इक्वेटर के
नॉर्थ में है या फिर साउथ में है? और ये तो तो इक्वेटर के तो साउथ में है। लगभग इक्वेटर पर है। हाँ, ये साउथ वाला कौन था? सर मैं समझ बैठ रही तुम्हें? चलो जरा ये बताओ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में है या नॉर्थ में है? सर टॉपिक नॉर्थ। नॉर्थ। एवरीवन, नॉर्थ में सर, और कैप्रिकॉर्न। ये तुम लोग सुबह भी सोते रहते हो, शाम में भी सोते रहते हो, रात में तो सोते ही हो, नॉर्थ में तो कुछ और उद्देश्य बचा है जीवन में? क्यों भाई? रिंकू, शुभजीत, कृतिका, प्रिंस, प्रिंस, वीडियो जल्दी। यस सर। मतलब एकदम ना सो के आया करो मेरी क्लास में, नींद पूरी करके। और हाँ, जो एक्सप्रेस बैच में है, जो इस क्लास में लाइव है, और जो एक्सप्रेस बैच वाले बच्चे इस क्लास को यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, 1-2 महीना सोना त्याग दीजिए आप, ठीक है? वो पता चल जाएगा आने वाले दिनों में। चलिए, बॉर्बोरेमा प्लेट्यू क्लियर है? यस सर। इससे ज्यादा से ज्यादा इससे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि इक्वेटर के नॉर्थ साउथ में है या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ साउथ में है, और लोकेशन कहां पे। दैट्स इट। इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। क्लियर है? बॉर्बोरेमा प्लेट्यू से डन। यस सर। यस सर। उसके बाद तुम्हें ब्राजील के थोड़ा सा मिडिल वाले पोर्शन में दिख रहा होगा, नाम पढ़ सकता है कोई? प्लेट्यू ऑफ मैटो ग्रोसो। मैटो ग्रोस। प्लेट्यू ऑफ मैटो मैटो ग्रोसो। ग्रोस। ये कहां पे है सर? ब्राजील। ये ब्राजील के कहां पे मिड है वाले। सर? ब्राजील ब्राजील में। तो ब्राजील में सर हमें सबसे पहले 2 प्लेट्यूज का नाम याद होना चाहिए। पहला है बॉर्बोरेमा प्लेट्यू एंड दूसरा है सर आपका प्लेट्यू ऑफ मैटो ग्रोसो। ठीक है, प्लेट्यू ऑफ मैटो ग्रोसो। अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन ये भी आ सकता है स्टेटमेंट में कि बॉर्बोरेमा प्लेट्यू क्या प्लेट्यू ऑफ मैटो ग्रोसो के साउथ में है या नॉर्थ में है? सोच समझ के जवाब लिखना, नॉर्थ ईस्ट में है ये तो। नॉर्थ ईस्ट ठीक है? या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ, प्लेट्यू ऑफ मैटो ग्रोसो क्या बॉर्बोरेमा के साउथ में है या फिर नॉर्थ में है? साउथ तो। एग्जैक्टली देखोगे तो साउथ वेस्ट में है, यस सर। ठीक है? लेकिन वो आपसे नॉर्थ साउथ ही पूछेगा। वेस्ट डन। तो सर बॉर्बोरेमा एंड प्लेट्यू ऑफ मैटो ग्रोसो याद रहेगा? यस सर। यस सर। ऐसे नहीं याद होगा, अब याद होगा। चलिए, वेयर इज मैटो ग्रोसो? Gone in the chat box. Where is Mato Grosso? जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं, दीवार से टिक कर आदत सुधार लो, वरना आप और भी चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं YouTube के ऊपर। जी हाँ, चलिए, वेयर इज है कहां पे? बॉर्बोरेमा प्लेट्यू। सबके आंसर चाहिए मुझे, जितने हैं इस क्लास में। वेयर इज मैटो ग्रोसो? वेयर इज मैटो ग्रोसो? वेयर इज बॉर्बोरेमा प्लेट्यू?
तो क्यों आए आप करोड़पति में, इसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा। बताइए कहां पे है सर, है कहां पे? केटिंगास, वेयर इज केटिंगास, वेयर इज कैंपस? कैंपस है कैंपस, वही है कैंपस, कैंपस एक ही। वेयर इज कैराडस, वही। कहां पे है मोंटोग्रेसो? ओके गुड। कहां पे है सर बार्बरोमा प्लेट्यू? बहुत अच्छे, बढ़िया। चलिए, 2 प्लेट्यूज डन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेट्यू जहां से क्वेश्चन आ सकता है, नाम है भैया बोलिवियन प्लेट्यू। अब नाम से आपको लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ ये सर बोलिविया में है, बट ऐसा नहीं है। लोकेशन बच्चे आप देख सकते हैं, ये पेरू एंड बोलिविया के बॉर्डर पर है। कहां पर है सर? पेरू एंड बोलिविया के बॉर्डर पर है। ये जो लिखा है दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, रीडेबल है Yes, sir. एवरीवन? Yes, रीडेबल है? sir. Yes, Yes, sir. sir. जरा Yes, एक बार sir. पढ़ के बताओ क्या लिखा है। Peru and Bolivia. Peru Bolivian, and also known as Also known as Altiplano, Altiplano, nearest Known mountain as plateaus, Altiplano, nearest mountain Mount plateau. Andes intermountain plateau. बढ़िया, गुड। चलिए, तो सर सबसे पहला पॉइंट कि बोलिवियन प्लेट्यू, बोलिवियन प्लेट्यू कौन से 2 देश में है, कौन से 2 देश की बॉर्डर पे है? आप सुनना ध्यान से, जब भी आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन में दिया रहेगा बोलिविया चिले, बोलिविया अर्जेंटीना, बोलिविया उरुग्वे, या फिर इसकी जगह बोलिविया ब्राजील, यानी आसपास की कंट्रीज दी रहेंगी आपको। बट बिना किसी कंफ्यूजन के इसको अपने दिमाग में बैठा लो, कल को ब्लड टेस्ट हो तो बोलिवियन प्लेट्यू निकलना चाहिए। डॉक्टर भी कंफ्यूज, ये क्या चल रहा है, ब्लड टेस्ट में क्या आ गया, बोलिवियन प्लेट्यू, पेरू बोलिविया। ठीक है, इस हद तक चीजें आपके दिमाग में बैठा दूंगा मैं। सर बोलिवियन प्लेट्यू किन 2 देश की बॉर्डर्स पर है? Peru and Bolivia. Peru and पेरू एंड बोलिविया, पेरू एंड बोलिविया। Bolivia. अब पता है, अभी मैं ये पढ़ा रहा हूं ना, आधे जने के दिमाग में चल रहा होगा ये क्यों नहीं बता रहे, ये भी तो बता दो। एल्टी प्लेनो क्या होता है भैया? एल्टी प्लेनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है ऊंचा, हाइट। सर किसकी हाइट? प्लेट्यू की हाइट। यानी ये वाला जो प्लेट्यू है ये काफी ज्यादा ऊंचाई पर है। ठीक है, ये वाला जो प्लेट्यू है सर ये काफी ज्यादा ऊंचाई पर है, इसी वजह से सर इसको हम एल्टी प्लेनो भी कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुझे बताओ साउथ अमेरिका का एकमात्र एल्टी प्लेनो प्लेट्यू कौन सा है? Bolivian plateau. बोलिवियन प्लेट्यू। Bolivian ठीक है plateau. भैया, इट इज अ टाइप ऑफ इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू। जी हाँ, इट इज अ टाइप ऑफ इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू। नियरेस्ट माउंटेन याद रखना है एंडीज, नियरेस्ट माउंटेन जनरली नहीं पूछेगा, इंटरमॉन्टेन पूछ सकता है, एल्टी प्लेनो पूछ सकता है, मरी से मरी हालत में पेरू बोलिविया पूछ सकता है। दैट्स इट। ये मैं आपके लिए जूम कर रहा हूं, जिन्हें थोड़ा सा मोतियाबिंद का प्रॉब्लम हो और कम दिखाई देता हो वो देख सकते हैं। और जूम कर दूं? सर बस हो गया। टेक्नोलॉजी का कमाल। चलिए सर, बोलिवियन प्लेट्यू पेरू बोलिविया के बॉर्डर पे, ऑल्सो नोन एज एल्टीप्लानो। एल्टीप्लानो वर्ड का मतलब पकड़ो आप, स्पेनिश वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है कि ज्यादा हाइट पर है। यानी कि आपका जो बोलिवियन प्लेट्यू है उसकी हाइट काफी ज्यादा है सर। ठीक है, इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो इंटर माउंटेन प्लेट्यूज होते हैं वो जनरली आपको हाई देखने को मिलते हैं। रीजन बीइंग दे आर सराउंडेड बाय या कवर्ड बाय माउंटेन्स।
ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. नियरेस्ट माउंटेन यदि पूछता है तो याद रखेंगे एंडीज माउंटेन। डन। जब भी मैं आपसे बोलिवियन प्लेट्यू पूछूं तो सबसे पहला लोकेशन, दूसरा एल्टीप्लेनो है, प्लानो तीसरा एंडीज नियरेस्ट माउंटेन सबसे ज्यादा उसका नियरेस्ट माउंटेन है, चौथा पॉइंट विच इज वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरमॉन्टन दैट इज प्लेटू। इंटर माउंटेन प्लेट्यू। इंटर माउंटेन प्लेट्यू आई समझ? क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो सर टोटल 3 प्लेट्यूज हमने पढ़ लिए। ब्राजील में 2 का नाम बता सकते हो, बोर्बोरेमा प्लेट्यू एंड प्लेट्यू ऑफ मैटो ग्रोसो। मैटो ग्रोसो। क्लियर है? यस Sir. उसके बाद भैया बोलिवियन प्लेट्यू, पेरू एंड बोलिविया के बॉर्डर पे, ऑल्सो नोन एज एल्टीप्लेनो, नियरेस्ट माउंटेन एंडीज, एंडीज। इंटर माउंटेन प्लेट्यू की कैटेगरी में ही आता है। आखिरी प्लेट्यू, उसके बाद चलते हैं ब्लैंक शीट के ऊपर, दैट इज पेटागोनियन प्लेट्यू। इस प्लेट्यू का नाम पेटागोनियन कैसे पड़ा, कोई बता सकता है? थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और आप बता सकते हैं। Desert के पैटागोनियन पैटागोनिया पेटागोनियन डेजर्ट। डेजर्ट की वजह से। ठीक है, अब देखो ध्यान से। सर आपको ये लग रहा होगा कि इसका ना थोड़ा सा हिस्सा जो है वो चिले में भी तो जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। यहां पर मैंने आपको एक माउंटेन पढ़ाया था, बता सकता है कोई? Andes Mountain. माउंटेन एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन। ठीक है, और अब जरा इसको देखो, ये दिख रहा है? Yes, sir. ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes. माउंटेन्स की फुटहिल्स पर जो प्लेट्यूज बनते हैं, ऐसे प्लेट्यू को हम कहते हैं सर Piedmont. पिडमॉन्ट प्लेट्यू। एकमात्र क्वेश्चन जो इससे आ सकता है दैट इज पैटागोनियन प्लेट्यू किस प्रकार का प्लेट्यू है? तो आपको याद रखना है सर, किस प्रकार का है ये? पिडमाउंट। Piedmont. पिडमॉन्ट। याद रखना, ये आपको अर्जेंटीना में ही देखने को मिलेगा, चिले में मत घुसा देना। ठीक है, डन। यस सर। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, लेट मी राइट इट हियर। अर्जेंटीना, कैपिटल क्या है अर्जेंटीना की? Buenos Aires. ब्यूनोस एरिस। अर्जेंटीना नहीं यार, अर्जेंटीना। चलिए, पैटागोनियन प्लेट्यू किस टाइप का प्लेट्यू है सर? पिडमॉन्ट प्लेट्यू। पिडमाउंट। Mount. क्लियर? Yes, sir. आ जाओ फिर प्रैक्टिस शीट के ऊपर। ए बी सी और डी। वेयर इज पिडमॉन्ट प्लेट्यू? डी। वेयर इज है कहां पे मैटो ग्रेसो? यूट्यूब वालों देख रहा हूं मैं आपको, कर लो टाइम पास तुम, लिख मत देना कमेंट्स में। वेयर इज बोर्बोरामा प्लेट्यू? क्योंकि कमेंट में लिखने से याद हो जाएगा, याद होगा तो आप पेपर क्वालिफाई कर जाओगे, ऐसा आप क्यों ही चाहोगे? जी हाँ। वेयर इज बोलिवियन प्लेट्यू? वो प्लेट्यू कहाँ है जिसे मैं एल्टी प्लेनो भी बोल सकता हूँ? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे, गुड। शुभजीत, आर्यन, कृतिका, रिंकू, राहुल, बहुत अच्छे। वेयर इज है कहां पे इंटर माउंटेन प्लेट्यू? होता तो कुछ समझ में भी आता, इसका मन वो लगा देता है कुछ ना कुछ। चलो, वेयर इज है कहां पे बोर्बोरेमा प्लेट्यू? इतना तो रट्टा मार ही लिया होगा आप सबने। वेयर इज
Patagonian plateau. Where is Mato Grosso? Where is Bolivian plateau? Good, 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 good. चलिए सर, आप जरा ये बताइए अपना वो कहाँ पे है? वेट, XYZ और क्या चाहिए? और मुझे चाहिए L. Where is अपना अल्फा अल्फा? बहाने चाहिए तुम्हें खाली, L लिखाइए. Where is Catingas? X. Where is Carados? Where is Borborema? चलो बहुत अच्छे. सर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप भूल सकते हैं लेकिन मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, दैट इज द रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका. हेडिंग डालो जल्दी से हेडिंग डालिए सर. अभी के अभी. जी हाँ, सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं, ये छोटी मोटी रिवर्स को खत्म कर देते हैं, इसके बाद आएंगे बड़ी वाली रिवर के ऊपर. ऑल राइट, Yes, sir. ऑल राइट, राइट ऑल. Yes, sir. Sir. बढ़िया. चलिए भैया, मैंने आपको एक रिवर के बारे में पढ़ाया था. रिवर का नाम है ओरिनोको रिवर. जरा ग्रासलैंड का नाम भी आप बता सकते हो? Llanos. एवरीवन. Llanos. अभी दिखा? Yes, sir. नहीं, एक एक बहाने देखता हूं मैं कमेंट्स में. सर वो जो है दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा जूम कर दीजिए. भाई जूम फीचर आपके भी मोबाइल में तो है, आप भी तो कर सकते हो. मिल जाएगी PDF. चलिए ध्यान से देखना ओरिनोको रिवर को, ठीक है? ध्यान से मतलब ध्यान से. कहां से स्टार्ट हो रही है? वेनेजुएला से. वेट यार, इसको ना मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं. चलो, कहां से स्टार्ट हो रही है सर? वेनेजुएला. कहां पे एंट्री ले रही है फिर? कोलंबिया. Colombia. कहां पे जाके ड्रेन हो रही है? ब्राजील में ट्रेन हो रही है. जल्दी. सर ब्राजील ही तो दिख रहा सर ब्राजील. ये दिखा? है. यस सर. एवरीवन दिखा? यस सर. Yes, sir. बताइए. ब्राजील. आगे बढ़े? आगे नहीं बढ़ना, भी ध्यान से सुनो. ब्राजील का बहुत ही, मतलब यदि आप गूगल करोगे तो शायद आपको ये कह दिया जाए कि यार ब्राजील में नहीं आती है, लेकिन बहुत बहुत थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा इसका ब्राजील में है, ठीक है? लेकिन क्योंकि ये कहीं पर भी स्पेसिफिकली मेंशन हो सकता है, आपको ना मिले, हो सकता है मिल भी जाए, एक बार चेक कर लेना. आप इसका फ्लो दो कंट्रीज में याद रखेंगे. एक तो आपका वेनेजुएला, दूसरा आपका Colombia. कोलंबिया. Colombia. कोलंबिया. दूसरा आपका कोलंबिया. कोलंबिया, ठीक है? ओरिनोको रिवर के बारे में सबसे पहला पॉइंट,
दैट इज कंट्री ऑफ ओरिजिन वेनेजुला। वेनेजुएला। भैया एंजल वाटरफॉल आपको यहीं पर देखने को मिलता है। कौन सा वाटरफॉल? एंजल। एंजल वाटरफॉल्स आपको इसी रिवर के ऊपर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, सुनो ध्यान से। आपको 4 वाटरफॉल्स के नाम देगा और उनके रिवर्स के नाम देगा। आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। फॉर सीडीएस, फॉर एनडीए क्वेश्चन सीधा भी आ सकता है कि ओरोनोको, अरे यार, ओरिनोको रिवर पे कौन सा वाटरफॉल है, ठीक है। फॉर सीएपीएफ या फॉर सिविल सर्विसेज हो सकता है कि एक क्वेश्चन स्टेटमेंट में आए, यदि मैच द फॉलोइंग में आ रहा है तो आप अपने आप को खुश किस्मत समझना। ऑल राइट। और भैया ग्रासलैंड का नाम तो आपको याद ही है, दैट इज लियोनोस ग्रासलैंड्स, ठीक है। ग्रासलैंड का नाम सर आपको याद ही है, दैट इज लियोनोस ग्रासलैंड्स। डन है Yes, sir. Done. Yes, sir. एवरीवन, डन है, यस बताइए। सर। डन है। ओरिनोको रिवर से रिलेटेड 3 पॉइंट्स, कंट्री ऑफ ओरिजिन वेनेजुला, एंजल वाटरफॉल इसी पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरा या तीसरा पॉइंट दैट इज लियोनोस ग्रासलैंड्स, दैट इज लियोनोस ग्रासलैंड्स। क्लियर है क्या Yes. Yes, sir. एवरीवन? क्लियर है। यस सर। Yes, sir. ओरिनोको के बाद तुम्हें देखने को मिलेगी रिवर का नाम है सर मैग्डालेना रिवर। क्या नाम है? मैग्डालेना रिवर। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि सर ये कोलंबिया में है। कहां पे है? कोलंबिया में। कोलंबिया। ये दिख रहा है तुम्हें यस सर। एवरीवन? ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. अभी दिख रहा है? Yes, sir. अब आप कनेक्टिविटी बनाओ थोड़ी सी कि यदि आपने पहली और दूसरी क्लास नहीं ली है और आपको ये कंट्रीज नहीं पता है तो आप रिवर्स नहीं समझ पाओगे। फिर आपको रट्टा मारना पड़ेगा, फिर सर आपको रट्टा मारना पड़ेगा। लेकिन अभी आप समझ समझ के याद कर रहे हो। आर्यन, क्या लिखे जा रहा है तब से? सर ये ड्रॉ कर रहा था साथ साथ। दिखाओ। नहीं दिख रहा। हाँ अभी दिख रहा है। कुछ कुछ तो बना रहे हो तुम। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे, गुड, शाबाश। चलिए भैया 2 रिवर्स हो गई। ओरिनोको रिवर, वेनेजुला इज द कंट्री ऑफ ओरिजिन, एंजल वाटरफॉल्स आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। एंड थर्ड पॉइंट इज लियोनोस ग्रासलैंड्स। लियोनोस ग्रासलैंड्स, मैग्डालेना रिवर कोलंबिया में है, सिर्फ इतना याद रखो, इससे ज्यादा बुद्धि इसमें मत लगाना। चलिए इतना क्लियर है। Yes, sir. यस सर। और कोई छोटी मोटी रिवर बची है क्या? अमेजोन रिवर के बारे में यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, कोई बात नहीं। ये दिख रहा है आपको? रिवर का नाम है सर पराना रिवर। क्या नाम है? पराना रिवर। पराना रिवर। इसकी लोकेशन आप सबसे पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। दिख रहा है आपको? ब्राजील से होते हुए Paraguay, कंट्री, सर पैराग्वे। Brazil, Paraguay, Argentina. Argentina. पैराग्वे, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ठीक है। ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना। कितना कमाल का सवाल यहां से बन सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग countries are not associated with the flow of Parana river? ऑप्शन है बोलीविया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, सॉरी उरुग्वे, पैराग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना। उरुग्वे। द आंसर इज उरुग्वे।
तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो देखने में तो सिंपल लगते हैं, बट यदि आपको मैप की नॉलेज नहीं है आप नहीं कर सकते। जी हाँ, पराना रिवर भैया ओरिजिन है सर इसका ब्राजील हाईलैंड से। कहां से? ब्राजील हाईलैंड्स। अब कितने बच्चों को हाईलैंड्स का मतलब नहीं पता? ऊंचे ऊंचे मैदान, ठीक है, सिंपल, ऊंचे ऊंचे मैदान। ये मैदानी क्षेत्र है थोड़ा सा, जिसको आप ब्राजील हाईलैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखा भी हुआ है ब्राजील, पैराग्वे एंड अर्जेंटीना। लो भाई, ब्राजील, पैराग्वे एंड अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे एंड अर्जेंटीना। इटापू डैम, which is the largest dam of South America, which is the largest मैम ऑफ साउथ dam of अमेरिका। South America, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? इसी रिवर के ऊपर, इतापू डैम। तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन भी यहां से आ सकता है सर कि लार्जेस्ट डैम ऑफ साउथ अमेरिका कौन सा है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या आ सकता है इतापू डैम। कि इतापू डैम किस रिवर के ऊपर है, या फिर इतापू डैम का ओरिजिन किस रिवर के ओरिजिन से जाना जाता है। ये सब भी क्वेश्चन आ सकता है। घुमा के पूछे, सीधा पूछे, कान सीधा पकड़ो या उल्टा पकड़ो, एक ही बात है, पकड़ना कानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन सीधा है या घुमा के आए, काम एक ही है, उसको हमें सॉल्व करना है। डन? यस सर। Yes, sir. एवरीवन क्लियर है? यस Yes, सर। sir. बताइए सर जी, क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. क्लियर है क्या? अच्छा Yes, यहाँ पे sir. आपको एक चीज दिख रही होगी नीचे, ला प्लेटा। कोई बता सकता है व्हाट इज दिस? एनीवन? व्हाट इज दिस ला प्लेटा? बताइए। नो सर, नहीं होता। रिवर का एंड होता है। एवरीवन नहीं मालूम सर। ये बताइए। बताइए सर जी, सुनना ध्यान से भैया। ला प्लेटा, ठीक है, ला प्लेटा सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इस कॉन्टिनेंट की। प्रॉब्लम इज दिस कि आपको रिवर बेसिन का मतलब नहीं पता हो या पता है। व्हाट इज रिवर बेसिन? हाँ मतलब देख लो, सब लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन पास करके बैठे हो, बताइए। ये रोहित है क्या क्लास में? रोहित सैनी, आपके पास बहुत सारी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आ रही है क्या? हाँ नहीं जी सर। सर, आ रही है। काफी अलग अलग नाम से ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आ रही है अलाउ कर दो, कोई नहीं, सर। अलाउ देम। ठीक है सर, जो भी उट पटांग नाम काफी देर। नहीं, उट पटांग नाम नहीं, ठीक है सर। जो सर पढ़ने एक में दो आ रहा तो हो। फोन के नाम से आया था, कोई वीवो वी था, कोई क्या था, वो तो नहीं किया अलाउ। नहीं नहीं, मोबाइल मोबाइल का ठीक है, चलो कोई नहीं है, मतलब जितने आ रहे हैं अंदर करो सबको। तो मेरी ठीक है सर। मार्केटिंग रुकवा रहे हो तो मतलब हद है भाई। नहीं सर, मेरे को बिना पैसा परमिशन तुम के ही एंट्री भरोगे देने से अपने। मना किया है ना। हाँ मैंने उट पटांग नाम वालों को एंट्री देने से मना किया है। ठीक है चलिए, सर। व्हाट इज ला प्लेटा सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ दिस कॉन्टिनेंट? रिवर बेसिन का मतलब कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता है? ईमानदारी से बता दो, मैं बता दूंगा। बताओ। सर एक मैं आपकी जो रिवर बता होती, दो आप। सुनो ध्यान से, एक आपकी जो रिवर होती, ठीक है, उसने जितने भी एरिया को या जितने भी एरिया में अपना पानी पहुंचाया है,
फॉर एग्जाम्पल उसकी कोई ट्रिब्यूटरी है, जितने भी एरिया में उसने अपना पानी वगैरह पहुंचाया है वो सारा एरिया उस रिवर बेसिन के अंदर में आता है। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कोई रिवर है, ठीक है, इस रिवर ने सर थोड़ा सा पानी यहां दिया, थोड़ा सा पानी यहां दिया, थोड़ा सा यहां दिया, थोड़ा सा यहां दिया। अब सर इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं। ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां, है ना। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल क्या बनोगे, लेफ्टिनेंट, तो आपका जूनियर क्या होता है, आपके जूनियर का क्या नाम होता है, एनीवन? आपके जूनियर का क्या नाम होता है? बडी बोलते हैं या फिर अरे यार सूबेदार। बड़ी वडी नहीं भाई, जो आपसे मतलब पोस्ट में एक पोस्ट नीचे हो। जूनियर ही बोलते हैं सर, और कुछ नहीं बोलते। तुम मरो चुल्लू भर पानी में तुम। सर चलो सब फॉर लेफ्टिनेंट। एग्जाम्पल आप, हाँ सब लेफ्टिनेंट वगैरह ऐसे कुछ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बनोगे कल को कलेक्टर। अरे बस हो गया, चल ठीक। कल को आप बनोगे कलेक्टर फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, है ना, आप ख्वाब मत पालना। फॉर एग्जाम्पल आप बन गए तो आपको मिलेंगे सर एक असिस्टेंट, ठीक है। उसी प्रकार से रिवर्स की जो सहायक नदियां होती हैं, जो उसमें थोड़ा 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 करके पानी डालती रहती हैं, उस रिवर को एक विशाल रिवर बनाती हैं, ठीक है। उसे आप क्या कहते हो, ट्रिब्यूटरीज कहते हो। क्या कहते हो, ट्रिब्यूटरीज कहते हो। फॉर एग्जाम्पल सर इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये जो पूरा इसका एरिया है ना, सब कुछ मिला के इसी को आप क्या कहते हो, रिवर बेसिन। इसमें ये पूरा एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा। क्लियर है, रिवर बेसिन क्लियर है। इसको असिस्टेंट वर्ड से याद रखना, असिस्टेंट वर्ड से इसको याद रखना, दिमाग में बैठा रहेगा। डन। Yes, sir. Yes, sir. नितिन कोई दिखाई नहीं पड़ रहा? सर नितिन, कैचमेंट एरिया में क्या डिफरेंस है, रिवर बेसिन और कैचमेंट एरिया? कैचमेंट एरिया मतलब रिवर कहां कहां से पानी को कलेक्ट कर रही है, उसे कैचमेंट एरिया बोलते हैं। इनमें से सर बड़ा कौन सा होता है, कैचमेंट एरिया या बेसिन? ऑफ कोर्स बेसिन यार। बेसिन। बेसिन में तुम्हारा सब कुछ आ गया ना, डिस्ट्रीब्यूटरी, कैचमेंट एरिया, वाटरशेड, सब कुछ आ गया, ठीक है। तो ला प्लेटा वर्ड आप ध्यान रखेंगे। व्हाट इज ला प्लेटा, व्हाट इज ला प्लेटा, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहां से बन सकता है। रिवर बेसिन सिर्फ इतना अपनी बुद्धि में रखो, एक रिवर जहां जहां पर अपना पानी दे रही है और जहां जहां से वो पानी ले रही है वो सारा एरिया मिला के हम रिवर बेसिन बोलते हैं। दैट्स इट, दैट्स इट। इससे ज्यादा बुद्धि में कुछ भी मत घुसाना। असिस्टेंट वर्ड मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए बताया है, याद रखने के लिए बताया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। यस सर। चलिए भैया आगे बढ़े। आप सुनना ध्यान से, ला प्लेटा जब भी आपसे पूछे, यहां पे आपसे गलती क्या होगी, सुनना। इस रिवर का जो फ्लो है, पराना रिवर का, वो मेनली कहां कहां पे है, ब्राजील, पैराग्वे एंड अर्जेंटीना, राइट। यस सर। बट आपकी जो ला प्लेटा रिवर बेसिन है, आपकी जो ला प्लेटा रिवर बेसिन है सर, वो बोलीविया और उरुग्वे से भी पानी लेके आती। मतलब इस रिवर में जब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखने जाएं तो कुछ ट्रिब्यूटरीज आपकी बोलीविया से भी आ रही हैं, कुछ सर उरुग्वे से भी आ रही हैं। तो ला प्लाटा रिवर बेसिन में आपका 5 देश आएगा, दैट इज अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, पैराग्वे एंड उरुग्वे। याद रखोगे इसको, Yes, sir. एवरीवन याद रखेंगे? Yes, sir. बताइए, याद रखेंगे सर? यस सर। ला प्लाटा रिवर बेसिन में मैं लिख भी दे रहा हूं, बोलीविया, बोलीविया से पहले क्या आएगा, ब्राजील। मार्कर इतना बड़ा क्यों चल रहा है, अभी ठीक है सर। पहले ब्राजील, उसके बाद
बोलीविया, बोलीविया, उसके बाद पैराग्वे, पैराग्वे, फिर उरुग्वे, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, ब्राजील, बोलीविया, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना। क्लियर है yes, एवरीवन? क्लियर है? इसको प्लीज याद रखना। ला प्लाटा रिवर बेसिन यदि पूछे तो उसमें 5 देश आएंगे, क्योंकि कराना रिवर की ट्रिब्यूटरीज आपको उरुग्वे एज वेल एज बोलीविया से भी देखने को मिलती हैं। क्लियर है? आप Yes, सुनो sir. ध्यान से। ला प्लाटा एक बहुत ही अच्छा एरिया है, रीजन है ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सर व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? एनीवन? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? So, जहाँ पे ऐसे एरिया बहुत अलग अलग स्पीशीज के एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाएं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। डन। तो मुझे बताओ, कल को यदि आपसे ये पूछे कि क्या ला प्लाटा रीजन, प्लाटा या प्लाटा रीजन क्या इकोनॉमिक रूप से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? yes, बताइए, यस सर। इंपॉर्टेंट है? चलो, अच्छा ये जो अभी मैंने आपको लिखवाया ना, ब्राजील, बोलीविया, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, हो सकता है कि इसमें आपसे सीक्वेंस पूछ ले, तो सीक्वेंस बदल जाएगा सर, सीक्वेंस इसका बदल जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस कैसे होगा ध्यान रखना। सबसे पहले आएगा ब्राजील, उसके बाद आएगा अर्जेंटीना, उसके बाद आएगा अर्जेंटीना, उसके बाद आएगा पैराग्वे, पैराग्वे, उसके बाद बच्चे आपका आएगा बोलीविया, उसके बाद बच्चे आपका आएगा उरुग्वे। इसको आप याद कैसे कर सकते हो? कुछ बनाइए, बाप बू, सही है? हाँ मतलब याद तो कर ही सकते हो, उससे देख लेना बाकी अपनी ट्रिक्स वगैरह। चलिए, तो ला प्लाटा याद रखेंगे yes, sir, भैया, ला प्लाटा याद रखेंगे? यस सर। बताइए। ये आई थिंक ना आपका न्यूज में भी था, बिकॉज ड्रॉट्स और फ्लड्स की वजह से कई सारे यहाँ पर चैलेंजेस भी फेस किए गए हैं। एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, WMO रिपोर्ट कहते हैं उसको, उसको कहते हैं हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग। हालांकि छोड़ो, इसको मैं कभी करंट अफेयर्स में आपको पढ़ा दूंगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखना अबाउट ला प्लाटा बेसिन। क्लियर है? यस सर। नाउ Yes, कम्स sir. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, जहां से सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के, दैट इज द अमेजोन रिवर। ठीक है, दैट इज द अमेजोन रिवर। वैसे काफी सुंदर लिखा है यार, है ना? यस सर। चलिए, अमेजोन रिवर को ध्यान से देखना। स्टार्टिंग फ्रॉम अच्छा, ब्राजील। ब्राजील, Brazil, उसके बाद आप सुनो ध्यान से, ये देखो, यहां पर एक रिवर इससे निकल कर गई है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। व्हाट इज ट्रिब्यूटरी? जो रिवर में आके मिलती है। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटरी? जो रिवर से निकलती है। क्लियर है? यस सर। ये तुम्हारी रिवर है, इसमें जो रिवर आकर मिल गई ये है ट्रिब्यूटरी, जो रिवर इससे निकल गई वो है सर डिस्ट्रीब्यूटरी। नाम से पकड़ो, डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उसका फैलाव कर रही है। क्लियर है? तो जो रिवर, किसी मेन रिवर से यदि कोई छोटी सी रिवर या कोई छोटा सा हिस्सा निकल रहा है, उसको आप क्या कहोगे? डिस्ट्रीब्यूटरी।
जुड़ रहा है तो उसको आप क्या कहोगे? ट्रिब्यूटरी। उस पूरे एरिया को आप क्या कहोगे जहां जहां से उस रिवर ने पानी लिया, पानी छोड़ा? रिवर बेसिन। रिवर बेसिन। जहां जहां से पानी लिया उसको क्या कहोगे? कैचमेंट एरिया। क्या कहोगे? कैचमेंट एरिया। पढ़ेंगे यार इसको, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, परेशान मत हो तुम। कैचमेंट एरिया। सर बट यहाँ पे चलिए। तो ये ट्रिब्यूटरी लिखा है इसमें, कहां पे? मंडेरिया सर, इसमें ही कहां साथ पे में, यार? साथ में सर। तो ये रिवर जुड़ रही है। सर मंडेरिया रिवर से ट्रिब्यूटरी, आप डिस्ट्रीब्यूटरी बता कहाँ रहे हैं गया? इसे। यार तो एरो तो बनाना चाहिए कम से कम। हाँ भाई, डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी है। चलो इसी बहाने तुमने डिस्ट्रीब्यूटरी सीख ली, कोई बात नहीं। दिस इज क्या ये? हाँ, ट्रिब्यूटरी है। अब यार ऐसे बना होगा तो मेरे क्या समझ में आएगा? एरो तो होना चाहिए। चलिए, हाँ मतलब एरो तो होना चाहिए यार, समझा करो तुम भी। चलो कोई नहीं, डिस्ट्रीब्यूटरी समझ में आ गया। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटरी समझ में आ गया। यस Yes, सर। sir. तो ट्रिब्यूटरी भी आ ही गया होगा। यस सर। चलो, हालांकि इस रिवर का सबसे पहले फ्लो देख लो। ब्राजील के बाद, ब्राजील के बाद पेरू। Peru. पेरू के बाद, पेरू में रहती है। पेरू के बाद पे, पेरू के पेरू। वही कुत्ता। कौन था भैया ये? हाँ जी, हु इज दिस? था कौन ये? आप सुनना ध्यान से, ये दिख रहा है तुम्हें? इस रिवर का नाम बता सकते हो? मा magdalena। रिवर का नाम? magdalena। magdalena। ठीक है, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अभी तक जो आपने ब्राजील का ये रिवर फ्लो पढ़ा, ये आपने उल्टा पढ़ा, क्योंकि रिवर स्टार्ट होती है पेरू से। जी हाँ, कहां से? सोच रहा था। पेरू से। दिख रहा है? यस अभी सर। दिखेगा। अगर आपसे अमेजन रिवर का ओरिजिन पूछता है तो याद रखना पेरू, एंडेस माउंटेन। कंट्री का नाम पेरू, उसके बाद एंडेस माउंटेन, उसके बाद एंडेस माउंटेन। ओरिजिन होता कैसे? पेरू में भैया इसको कहते हैं मनतारो रिवर। क्या कहते हैं? मन को तार देने वाली मनतारो रिवर। जी हाँ। कंट्री यदि आपसे पूछे, यदि बच्चे आपसे कंट्री पूछे तो याद रखना पेरू, कोलंबिया एज वेल एज ब्राजील। ऑब्जर्व करिए यहां पर थोड़ा सा। क्या सर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? इसका थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा सर इसका हिस्सा कहां पे जाता है? कोलंबिया में भी जाता है। पेरू, कोलंबिया, देन ब्राजील ऑफ कोर्स। याद रखना भाई, ये क्या है? ट्रिब्यूटरी है ये। एरो मैं ही बना देता हूं, क्योंकि ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी को ना सिर्फ आप एरो देख के पहचान सकते हो। एरो का डिफरेंस होता है, बाहर जा रही कि अंदर आ रही, दैट्स इट। चलिए, ये रिवर का फ्लो दिख रहा है? Yes, sir. सर कंट्री का नाम बताओ जल्दी से। सो गए बैठे बैठे। पेरू, Peru, कोलंबिया, Colombia, and Brazil. ब्राजील, पीसीबी जिसने तुम्हारे जीवन में तहलका मचाया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो उससे आप याद रख सकते हैं पीसीबी। कोई नया आ रहा है, फिर कोई नया जा रहा है। हाँ मतलब बीच में आओगे तो थोड़ी ना कुछ समझ में आएगा। अच्छा पता है कुछ लर्नर्स को क्या लगता है, वो बीच में आएंगे क्लास के, ठीक, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूं मेडिएरा रिवर, उन्हें ये चाहिए कि आप मुझे समझाओ मेडिएरा रिवर से। भाई ना तुम्हें कंट्री पता है, ना तुम्हें ये पता है कि अमेजोन रिवर चल रही है, कैसे मैं तुम्हें समझा दूं मेडिएरा रिवर से?
हाँ मतलब ये भी एक अलग ही डिमांड चलती है। चलिए सबसे पहले कंट्री का नाम याद रखना, कहा गया पेरू, कोलंबिया एंड ब्राजील। पेरू, कोलंबिया एंड पेरू, कोलंबिया एंड ब्राजील। ठीक है, जब इसका ओरिजिन होता है किस नाम से होता है सर? मनतारो रिवर। किस नाम से होता है सर? मनतारो रिवर। याद रखना सर, ये लार्जेस्ट रिवर है ना कि लॉन्गेस्ट। इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर एज वेल। हेलो 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 हेलो, यस सर। आवाज जा रही ना? Yes, चल sir. गया मैं तो। चलिए, हाँ भैया, याद रखना ये लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर नहीं है। लार्जेस्ट यानी बड़ी है, लॉन्गेस्ट यानी लंबी नहीं है। इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर, ऑल राइट, बट इट इज द लार्जेस्ट रिवर। आई समझ? क्लियर हुआ? सर एक बार ये क्लियर हुआ? समझेंगे, ये लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट मतलब कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इसमें? अरे यार, लार्जेस्ट मतलब ये देखो, लॉन्गेस्ट मतलब ये देखो। लार्जेस्ट देख मतलब लिया? वाइड में देखा था। ओके सर। ओके हाँ मतलब टीडीएस देने जा रहे हो, इतना तो आना चाहिए, है ना? अब ये भी मैं बताऊं सर, ये लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट में डिफरेंस क्या होता है? चलिए, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज की आप याद रखेंगे, दैट इज माडियारा रिवर। दैट इज माडियारा रिवर। कोई पूछे कहां से आके मिल रही है? बोलीविया से। कहां से? कहां से बोलीविया। सर? बोलीविया से। माउथ ऑफ रिवर, माउथ ऑफ रिवर इन दी सेंस, इस रिवर का मुहाना कहां पे? ये रिवर कहां पर जाके समुद्र में मिल रही है? माउथ ऑफ रिवर का नाम बच्चे आप याद रखेंगे, मैकापा। 3 M है। ओरिजिन में मंतारो, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी में माडियारा, माउथ ऑफ रिवर में मकापा। ये 3M की ट्रिक याद रखना, ठीक है? मंतारो, माडियारा, मकापा। मंतारो, माडियारा, मकापा। मंतारो इज नेम ऑफ ओरिजिनेशन, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी माडियारा, बोलियारा। माउथ ऑफ रिवर मकापा। सेल्वास रेन फॉरेस्ट बच्चे आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी ये एवरग्रीन, डेसिडियस, ये सब क्या होता है इसके बारे में तुम चर्चा मत छेड़ना। सिर्फ इतना याद रखो कि सेल्वास नाम के रेन फॉरेस्ट आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। क्लियर है? यस सर। एक बार मैं सभी रिवर्स रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। हमने सर टोटल 4 रिवर्स पढ़ी हैं। पहली ओरिनोको रिवर, 3 पॉइंट जो आपको याद रखना है, दैट इज वेनेजुला में है, एंजल नाम का वाटरफॉल। थर्ड वन इज लियोनोस ग्रासलैंड्स, ऑल राइट। उसके बाद बच्चे आपको क्या याद रखना है? कोलंबिया में कौन सी रिवर है? मागडालेना। माग्डालेना रिवर बच्चे आपको याद रखनी है, कोलंबिया की। उसके बाद पराना। पराना रिवर, ओरिजिन Paraná, ब्राजील आइलैंड। इटापू डैम आपको याद रखना है। Brazil, Paraguay, अगर Argentina. आपसे रिवर के बारे में पूछेगा तो रिवर 3 कंट्रीज में फ्लो करती है, ब्राजील, पैराग्वे एंड अर्जेंटीना। लार्जेस्ट डैम ऑफ साउथ अमेरिका, इटापू डैम। ला प्लाटा के बारे में या ला प्लाटा रिवर बेसिन के बारे में यदि आपसे पूछता है तो ब्राजील, उसके बाद अर्जेंटीना, पैराग्वे, बोलीविया और उरुग्वे। पाप बू करके ट्रिक है, आप उससे याद कर सकते हो। उसके बाद अमेजन रिवर, ओरिजिन के टाइम पे मंतारो रिवर बच्चे हम इसे कहते हैं। पेरू एंडीज माउंटेन से सर इसका ओरिजिनेशन होता है। कंट्री पेरू, कोलंबिया एंड ब्राजील। लार्जेस्ट रिवर है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी माडियारा, जो कि बोलीविया से आकर इसमें मिलती है। कहां से आके मिलती है? बोलीविया से आकर बच्चे इसमें मिलती है। माउथ ऑफ रिवर, इस रिवर का मुहाना, द आंसर इज Macapa. मकापा। Macapa. सेल्वास नाम के रेन फॉरेस्ट आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साउथ अमेरिका आपका समाप्त होता है। कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, याद तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, इतना कुछ रॉकेट साइंस ये है नहीं। 7 क्लासेस हमें लग गई साउथ अमेरिका को समझने। 5-6 क्लासेस तुम अफ्रीका की मान लो, लगभग 5-6 क्लासेस एशिया की, ऐसे चलता रहेगा अपना, ठीक है?
हालांकि इसके बाद आपके वर्ल्ड मैप के एक भी सवाल गलत नहीं होंगे, इसकी जिम्मेदारी मेरी। नीचे प्रैक्टिस शीट दी है, ठीक है, कहाँ गई? हाँ, ये प्रैक्टिस शीट है भाई। सारे पॉइंट्स एज इट इज जो मैंने आपको बताया है वो आपको लिखना है, ठीक है। बाकी कई बार इसमें लिखा भी हुआ है, पढ़ वढ़ लेना। सर इसी के साथ साउथ अमेरिका इस समाप्त। तो जरा तुम मुझे बता दो रेन फॉरेस्ट का नाम, अमेजन वाले। झांक लो राहुल, झांक लो। झांक नहीं रहा हूँ तो तलवा। सेल्वास रेन फॉरेस्ट एवरग्रीन है, कैटेगरी भी याद रखना। कल को कह देगा सेल्वास डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं अमेजोन रिवर के आसपास, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। अब आप मुझे बताइए वेयर इज है कहां पे, क्या पूछना था? हाँ, पैटागोनियन प्लेट्यू कंट्री, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। और किस टाइप का है? पेडमोंट पेडमोंट। सर इसी के साथ मेरी सेवाएं आज के लिए समाप्त होती हैं। आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये जो सेल्वा रेन फॉरेस्ट बताया आपने, ये तो ट्रॉपिकल हुआ ना फिर, क्योंकि ट्रॉपिक वाले रीजन में आता है। हाँ ट्रॉपिकल ही हुआ। वैसे ट्रॉपिकल टेम्परेट मैंने आपको ग्रासलैंड्स पढ़ाई थी। यस सर। चलिए, ये सब भी भैया याद रखना, ठीक है। एक एक चीज आपकी बुद्धि में होना चाहिए। सर ये कंसेप्ट आप YouTube पर भी ढूंढ सकते हैं, और यदि आपको मिल जाए तो आप मुझे भी बता सकते हैं, ठीक है। एक एक चीज पूरा का पूरा खोल के आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। भाई आज ये क्लास में कुछ नए नए बैठे थे क्या? लेट मी चेक। बैच में यार बहुत क्लासेस हो गई भाई। वेयर आई स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ था? 4 मई से ना, 4 मई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 and 64। Amazing। बैच स्टार्ट हुए क्या, कितना टाइम हो गया? सर 4 जुलाई को 2 महीना हो जाएगा। 4 जुलाई को 2 महीना हो जाएगा, यानी 2 महीने से पहले पहले सर आपका मोर देन कितना हो गया है? 64 हो गया ना। यस और सर। अब सर आपके सामने है डेली प्रैक्टिस पेपर ऑफ पॉलिटी। लेट मी चेक दी क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कितने हैं चेक करके बताता हूं। हाँ भाई, पॉलिटी की डीपीपी बन गई है, सोने से पहले कर लियो। ज्यादा नहीं, बस 60 क्वेश्चन है, यस सर। 60 क्वेश्चंस, ठीक है। ओनली 60 क्वेश्चंस आर देयर, जो आपको आज करके ही दम लेना है, ठीक है। तो सर पॉलिटी की डीपीपी मैं आपके पास भेज रहा हूं, प्लीज कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है।
अपना अपना ग्रुप चेक करिए। हाँ जी, पहुंच गई क्या सर? आपके पास डीपीपी पहुंच गई? यस सर। बहुत अच्छे, सॉल्व करके सोना। बाकी सर आपसे मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए कोई डाउट? नो सर। कम ऑन गाइस, एनी डाउट्स? नो सर। चलो कल मिलते हैं फिर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद